ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 9 विकेट से हराकर बांग्लादेश ने सिर्फ इतिहास नहीं रचा है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पूरी रेस में बारूद डाल दिया है। डार्विन टेस्ट से पहले बांग्लादेश को WTC फाइनल कंटेंडर कहना शायद थोड़ा बड़ा दावा लगता, लेकिन अब नहीं। 5 टेस्ट में 3 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ के बाद बांग्लादेश का PCT पहुंच चुका है 66.67 और टीम WTC टेबल में चौथे नंबर पर है। उससे आगे है ऑस्ट्रेलिया 77.78, साउथ अफ्रीका 75, न्यूजीलैंड 72.22 और बांग्लादेश इस वक्त 66.67 के साथ चौथे नंबर पर है। तो अब सवाल बिल्कुल जायज है, क्या बांग्लादेश पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल खेल सकता है, लेकिन बांग्लादेश को क्या करना होगा ये समझने से पहले उसके बाकी मुकाबले देखिए। बांग्लादेश के इस WTC साइकिल में अब 7 टेस्ट बाकी है। ऑस्ट्रेलिया में अभी 1 टेस्ट और है। उसके बाद नवंबर में साउथ अफ्रीका जाकर 2 टेस्ट खेलने हैं। फिर बांग्लादेश को अपने घर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट और इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट खेलने हैं। यानी इक्वेशन साफ है, 3 अवे टेस्ट, 4 होम टेस्ट और यही 4 घरेलू टेस्ट बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा अवसर है। अब जरा गणित समझ लीजिए, बांग्लादेश के पास अभी 40 WTC पॉइंट्स हैं। अगर बाकी 7 टेस्ट जीत गया तो फाइनल PCT लगभग 86.11, 6 जीत और 1 हार हुई तो 77.78, 5 जीत और 2 हार पर भी 69.44 और 5 जीत, 1 ड्रॉ और 1 डिफीट की स्थिति में 72.22। इसलिए यह कहना जरूरी नहीं कि बांग्लादेश को 6 टेस्ट हर हाल में जीतने ही होंगे। इसे आसान भाषा में समझिए, 6 जीत फाइनल की बेहद मजबूत स्थिति, 5 जीत फाइनल की गंभीर दावेदारी, बशर्ते कोई ओवररेट पॉइंट्स डिडक्शन ना हो। अब प्रैक्टिकल रास्ता देखिए, बांग्लादेश का अगला मुकाबला फिर ऑस्ट्रेलिया में है। डार्विन में जीत के बाद कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में लगातार दूसरी बार हराना अलग चैलेंज होगा। अगर बांग्लादेश दूसरा टेस्ट भी जीत गया तो फिर WTC फाइनल का यह सवाल कोई संभावना नहीं रहेगा, बहुत गंभीर डिस्कशन बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में दूसरा टेस्ट हार भी जाता है, तब भी रास्ता बंद नहीं होता, क्योंकि उसके पास घर में 4 टेस्ट हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 और इंग्लैंड के खिलाफ 2। अगर बांग्लादेश अपनी परिस्थितियों का फायदा उठाकर चारों होम टेस्ट जीत ले तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में मौजूद कुल 3 अवे टेस्ट में उसे सिर्फ 1 और जीत चाहिए होगी 5 जीत तक पहुंचने के लिए। यानी फॉर्मूला बहुत सीधा है, घर में 4 जीत प्लस बाहर 1 बड़ी जीत करीब 69.44 PCT। और डार्विन के बाद अब कोई ये नहीं कह सकता कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में जीत ही नहीं सकता। लेकिन असली अग्नि परीक्षा होगी साउथ अफ्रीका में। बांग्लादेश को नवंबर में साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट खेलने हैं, पहला जोहान्सबर्ग में, दूसरा सेंचुरियन में। और यही शायद उसके पूरे WTC कैंपेन के 2 सबसे कठिन टेस्ट होंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका सिर्फ मजबूत टीम नहीं है, उसका आगे का शेड्यूल भी जबरदस्त। प्रोटीज के 10 टेस्ट बाकी हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट साउथ अफ्रीका में, बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट भी साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट भी साउथ अफ्रीका में और सिर्फ श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट बाहर है। मतलब साउथ अफ्रीका के बाकी 10 में से 8 टेस्ट अपने घर में हैं और वो इंडिया को इंडिया में 2-0 से हराकर पहले ही बहुत बड़ा काम कर चुका है। इस समय उसका PCT 75 है। इसलिए अगर आज मुझे एक टीम को फाइनल के लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में रखना हो तो मैं साउथ अफ्रीका को रखूंगा। अब मान लेते हैं कि एक फाइनल स्पॉट साउथ अफ्रीका का है, तो उसके सामने कौन? यही असली रेस शुरू होती है। पहला दावेदार है ऑस्ट्रेलिया। डार्विन में बांग्लादेश से हारने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया अभी भी टेबल में नंबर 1, 9 टेस्ट में 7 जीत, PCT 77.78। लेकिन अब उसके बाकी मुकाबले देखिए, बांग्लादेश के खिलाफ 1 टेस्ट, फिर साउथ अफ्रीका जाकर 3 टेस्ट, इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 टेस्ट अपने घर में और आखिर में इंडिया आकर 5 टेस्ट। यानी ऑस्ट्रेलिया के अभी 13 टेस्ट बाकी हैं। पॉइंट्स कमाने के मौके बहुत हैं, लेकिन खतरे भी उतने ही हैं। साउथ अफ्रीका का अवे टेस्ट, इंडिया का अवे टेस्ट और न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 टेस्ट घर में। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे बड़ा पॉइंट्स बैंक जरूर है, लेकिन क्वालिफिकेशन अभी लॉक नहीं है और बांग्लादेश की जीत ने ऑस्ट्रेलिया को ये वार्निंग पहले ही दे दी है कि एक खराब सीरीज पूरी इक्वेशन बदल सकती है। दूसरा दावेदार है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अभी 6 टेस्ट खेले हैं, 4 जीत, 1 हार, 1 ड्रॉ। PCT है न्यूजीलैंड का 72.22
अब उनका शेड्यूल देख लीजिए। इंडिया के खिलाफ 2 टेस्ट न्यूजीलैंड में, श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट न्यूजीलैंड में, यानी 4 घरेलू मुकाबले। लेकिन इसके बाद मुश्किलें बढ़ेंगी। 4 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलने हैं और पाकिस्तान जाकर 2 टेस्ट मुकाबले खेलने हैं। तो न्यूजीलैंड के लिए फॉर्मूला भी बिल्कुल साफ है। इंडिया और श्रीलंका के खिलाफ घर में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जमा करो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट उनकी पूरी WTC कैंपेन का फैसला कर सकते हैं। और यही बांग्लादेश के लिए एक फायदा छिपा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपस में 4 टेस्ट खेलेंगे, मतलब दोनों एक साथ सारे पॉइंट्स तो नहीं ले सकते। एक आगे बढ़ेगा तो दूसरा पॉइंट्स गवाएगा, और अगर सीरीज बराबरी के आसपास रही तो दोनों का PCT नीचे आएगा। बांग्लादेश को इसी तरह के रिजल्ट की जरूरत होगी। अब बात इंडिया की। बांग्लादेश की डार्विन वाली जीत का सबसे ज्यादा प्रेशर शायद इंडिया पर ही पड़ा है। इंडिया अभी 48.15 PCT के साथ 5वें नंबर पर है। अब इंडिया के बाकी मैचेस देखिए। श्रीलंका में 2 टेस्ट एक चल रहा है, उसके बाद न्यूजीलैंड जाकर 2 टेस्ट और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में 5 टेस्ट, यानी कुल 9 टेस्ट। इनमें 4 लगातार ओवरसीज कंडीशंस में। इसलिए अब इंडिया के लिए अब मार्जिन फॉर एरर बहुत कम है। अगर बाकी 9 में से 7 टेस्ट जीतता है और 2 हारता है, PCT करीब 62.96, 8 जीत 68.52, और अगर चमत्कारिक तरीके से सारे 9 टेस्ट जीत गए तब करीब जाकर 74.07। इसलिए इंडिया के लिए सिर्फ श्रीलंका सीरीज जीत लेना पर्याप्त नहीं होगा। उसे श्रीलंका में बड़ी जीत चाहिए, न्यूजीलैंड में जीत चाहिए, और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट की होम सीरीज में डोमिनेशन चाहिए। साथ ही ये भी उम्मीद करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या बांग्लादेश में से कम 2 टीम्स पॉइंट गंवाएं। यही वजह है कि आज इंडिया की राह सबसे कठिन दिखाई दे रही है। बांग्लादेश का रास्ता अब जरा समझ लीजिए। इस पूरी रेस में बांग्लादेश के साथ एक एडवांटेज है, उसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जितने ज्यादा टेस्ट नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ 7 बचे हैं। इसलिए उनका इक्वेशन साफ है। ऑस्ट्रेलिया में दूसरा टेस्ट निकाल लिया, बहुत बड़ा बोनस मिलेगा। साउथ अफ्रीका में 1 टेस्ट निकाल लिया या ड्रॉ कर लिया तो भी बोनस मिलेगा। और घर में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ चारों जीत लिए तो बांग्लादेश लगभग 69-70 PCT के आसपास पहुंच सकता है। अगर इन्हीं 7 में 6 जीत गया तो 77.78। उस स्थिति में बांग्लादेश किसी और टीम की हार के लिए बैठकर प्रार्थना नहीं करेगा। बाकी टीम्स बांग्लादेश के रिजल्ट देखने लगेंगी, और यही डार्विन की जीत का असली असर है। तो फाइनल किसके बीच? आज की स्थिति में अगर मुझे फाइनल कॉम्बिनेशन चुनना हो तो मैं साउथ अफ्रीका को एक स्पॉट के लिए फिलहाल सबसे मजबूत मान रहा हूं। अब उनके सामने दूसरी टीम कौन हो सकती है? मेरी करंट असेसमेंट कहती है कि ऑस्ट्रेलिया के चांसेस 65% है, क्योंकि पॉइंट्स बैंक सबसे मजबूत है। लेकिन साउथ अफ्रीका में 3 और इंडिया में 5 टेस्ट उसे परेशान कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के अभी फिलहाल 20% चांसेस हैं। PCT अच्छा है और इंडिया श्रीलंका के खिलाफ 4 होम टेस्ट बड़ा मौका है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट उसकी सबसे बड़ी परीक्षा हो। बांग्लादेश के 12% चांस है। कुछ दिन पहले शायद यह आंकड़ा 2-3% भी नहीं रहता, लेकिन डार्विन ने सब बदल दिया। 4 होम टेस्ट हैं, सिर्फ 7 मुकाबले बाकी हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जीत पहले ही एक पॉकेट में है। अगर एक और बड़ा अवे रिजल्ट निकला तो बांग्लादेश फाइनल की रेस में गले तक घुस जाएगा। इंडिया की स्थिति बहुत खराब लग रही है। सिर्फ 3% चांस है। नाम बड़ा है, टेस्टें मजबूत है, लेकिन इस WTC साइकिल का किया हुआ नुकसान अब बहुत भारी पड़ रहा है। उसे अपने 9 में लगभग हर मुकाबले में जीत की जरूरत है, और साथ में दूसरे रिजल्ट्स का भी सहयोग लेना पड़ेगा। ये परसेंटेज ऑफिशियल क्वालिफिकेशन प्रोबेबिलिटीज नहीं है। ये मौजूदा PCT, बाकी शेड्यूल और होम अवे डिफिकल्टी देखकर हमारी असेसमेंट है। तो आज की तस्वीर कुछ ऐसी है। साउथ अफ्रीका फाइनल के दरवाजे के सबसे करीब है। ऑस्ट्रेलिया उसके साथ अंदर जाने का फेवरेट है। न्यूजीलैंड बिल्कुल पीछे खड़ा है। बांग्लादेश ने दौड़ लगानी शुरू कर दी है, और इंडिया को अब लगभग फ्लॉलेस क्रिकेट चाहिए। लेकिन WTC में एक बात कभी मत भूलिए, एक टेस्ट सिर्फ 12 पॉइंट्स नहीं देता। कई बार एक टेस्ट पूरी रेस का नक्शा बदल देता है। डार्विन ने वही किया। कुछ दिन पहले सवाल होता क्या बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में जीत सकता है, उसका जवाब मिल चुका है। अब नया सवाल है, क्या बांग्लादेश WTC फाइनल खेल सकता है? और पहली बार इसका जवाब सिर्फ उम्मीद नहीं है, इसके पीछे बाकायदा गणित भी खड़ा है।